कालीन भैया कहाँ हैं? जिंदा हैं कि कौन बैठेगा मिर्ज़ापुर की गद्दी पर? क्या गुड्डू भैया का ख्वाब पूरा होगा? अब क्या खेल खेलेंगे शरद? और क्या दाव खेलने वाली हैं सीएम साहिबा? गोलू की वफादारी उसे कहाँ तक ले जाएगी? और त्यागी के मन में क्या है? वकील साहब की किस्मत का क्या होगा फैसला? मिर्ज़ापुर सीज़न 3। इन सारे सवाल जो मिर्ज़ापुर सीज़न 2 में रह गए थे, उसी इस सारे सवाल को लेके मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 आ गया है। प्राइम वीडियो पे रिलीज़ हो चुका है। तो चलिए आज हम रिव्यू करेंगे मिर्ज़ापुर सीज़न 3। नमस्कार, हेलो, मैं आपका अपना विशाल वर्मा और सिने ब्लूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मिर्ज़ापुर मिर्ज़ापुर ये सीरीज़ जब उसका फर्स्ट पार्ट आया था तो उसने बहुत ज़्यादा प्रेज़ेज़ वाहवाही और बटोरी। साथ ही साथ इसमें इसके एक्शन और इसके गोर और ब्लडशेड को लेके, खून खराबे को लेके काफ़ी सवाल भी उठे थे, लेकिन ये काफ़ी एंगेजिंग सीरियल रहा। और इसमें कालीन भैया के रूप में पंकज त्रिपाठी ने जो छाप छोड़ी है वो आज तक कायम है और मेरे ख्याल से वो ज़िंदगी भर तक रहेगी। उनका जो अंदाज़ था उसके अंदर, कालीन भैया का जो एक उनका मैनरिज़्म था जो हमने उनके एक फ़िल्म गुड़गांव में देखा था, उसी तरह का उससे भी ज़्यादा डीप और बेटर व्यू में कालीन भैया की तरह से के रूप में मिर्ज़ापुर में पेश किया गया और सबको ये बहुत पसंद आया था। मिर्ज़ापुर सीज़न 2 को लेके काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये थोड़ा मुझे एक्सेस लगा और मेरी उम्मीदों पे मिर्ज़ापुर सीज़न 2 तो खैर खरा नहीं उतरा। अब ये सीज़न 3 आया है तो अब इसकी हम पूरी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये मिर्ज़ापुर सीज़न 3 अपनी सारी उम्मीदों पे जो भी सवाल हमने इसमें शुरू में जो जिज्ञासा और जो पॉइंट्स जो इस सीज़न 2 में छोड़े गए थे वो इसमें कहाँ तक कवर होते हैं और सीज़न 3 कैसा है, देखना चाहिए कि नहीं। तो ये जो मिर्ज़ापुर सीज़न 3 है शुरू होता है वहाँ से जहाँ से ये ख़त्म हुआ था और गद्दी की दावेदारी, मिर्ज़ापुर की गद्दी की दावेदारी रुकी हुई है। दावेदार जो हैं गुड्डू भैया और शरद, इनके बीच में पूर्वांचल में जो चल रहा है, इनके बीच में जो भी इनकी अपनी पर्सनल और इनके जो निजी जो इनके इश्यूज़ हैं और जो इनके साथ जो हुआ है, जो भी इनके साथ हुआ है उसको लेके ये सीरियल आगे चलता है और हम ये देखते हैं कि इस दावेदारी को लेके काफ़ी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इसमें उतना एक्शन नहीं है जितना हमने इसके पहले के 2 सीरीज़ में देखा था। एक्शन है और जब आता है तो वो गौरी भी है और थोड़ा ब्लड दिखता है, थोड़ा सा और सेंसेशनल भी है, मगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम है। और जो थर्ड पार्ट है वो ज़्यादातर ड्रामा और ड्रामा पे बेस किया गया है। ड्रामा है, इसके अंदर षड्यंत्र हैं, इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी हैं, इसके अंदर ट्रस्ट है, लव है, बिट्रेयल है, इन सारे ह्यूमन इमोशंस को लेके वो लोग आगे चले हैं।
भूमि सिंह ने मैं ये कहूँगा कि जो शिकायतें थी मेरी सीज़न 2 को लेके उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ सुधार किया गया है और सीज़न 3 शुरू से आपको बाँध के रखता है, एंगेजिंग रखता है और आपको ये जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर हुआ क्या है? कालीन भैया आखिर है तो कहाँ हैं? ज़िंदा हैं तो है तो कहाँ हैं? गुड्डू भैया की क्या जद्दोजहद है? क्या होगा मिर्ज़ापुर का और किस तरह से शरद अपने मंसूबे में कामयाब होंगे और वहीं पर त्यागी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब का ताना बाना भून कर एक बहुत ही एंगेजिंग, बहुत ही ड्रामेटिक और एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलता है। 10 एपिसोड का ये सीरीज़ है और हर एपिसोड लगभग 40 मिनट का है और कहीं पे भी आपको ऐसी बोरियत नहीं लगेगी। ये जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि परफेक्ट बिंज वॉच, तो ये एक परफेक्ट बिंज वॉच सीरीज़ है। और अगर आपको मिर्ज़ापुर आप शुरू से देखते आ रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं और आप इसकी आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो ये आपके लिए आइडियल है। आप आगे की कहानी देखिए, आपको एंगेजिंग लगेगा और आपको उस पे मज़ा भी आएगी। साथ ही साथ इसमें पूरी की पूरी गुंजाइश है कि मिर्ज़ापुर 4 आएगा। अब ये चलता रहेगा मामला और इसमें कुछ ऐसी एकाध जगह कुछ ऐसा मिस्ट्री और सस्पेंस छोड़ा गया है जो देख के थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड शॉक ऐसा कुछ लग सकता है, मुझे लगा था। और इसमें बस एक चीज़ मुझे लगी कि इसमें कालीन भैया हैं तो सही, लेकिन बहुत ही कम रोल है उनका, बहुत कम नज़र आते हैं। लेकिन जब भी आते हैं अपनी उसी अंदाज में अपनी उसी अंदाज में, उसी स्वभाव में अपनी छाप फिर से छोड़ जाते हैं। भाई एक्टर होते हैं ऐसा। पंकज त्रिपाठी का जो काम है, उन्होंने जितने भी टाइम पे वो आए हैं बहुत ही बेहतरीन काम किया है, कंटिन्यूशन ही लगता है वहाँ का। और इस सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया है वो गुड्डू भैया पे भी है, शरद पे है और साथ ही साथ सीएम साहिबा पे भी उतना ही इक्वल फोकस दिया गया है। और साथ ही साथ वकील साहब जो हैं, गुड्डू भैया के जो पिताजी हैं, उनकी जो ये उनका जो केस है उस पे भी उन्होंने फोकस डाला है। तो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर और उसमें से गुड बैड और उसके बीच का जो रास्ता है, ग्रे एरिया, इन सारी चीज़ों को उन्होंने लपेटने की कोशिश की है और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। मुझे तो इसमें सबसे अच्छी बात लगी यही लगी जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि बिना मतलब का वायलेंस, बिना मतलब का वो जो था इशू पहले मायने दूसरे में, वो इसमें नहीं है। उसमें ज़्यादातर एक एक तड़प है, इसके अंदर एक मंशा है, एक तड़प है, एक सपना है, एक उम्मीद है, एक सर्वाइवल वाला जो इंस्टिंक्ट है, वो सारे पहलू इसमें नज़र आए। और इसमें अच्छी तरह से वेल रिटन है, वेल डायरेक्टेड है और वेल प्रेजेंटेड है। और इसमें साथ ही साथ जो एक्टिंग है वो उच्च उच्च कोटि की इसमें कलाकारी है। पंकज त्रिपाठी का मैं जिक्र कर चुका हूँ। उसके बाद जो छाप छोड़ते हैं वो अली फजल है गुड्डू भैया की भूमिका में एज बाहुबली वो दिखते हैं बाहुबली। और उनका जो एक पागलपन है अपने आप को लेके, जो उसके उनका जो पागलपन है वो साफ झलकता है। और उन्होंने अपने शायद कैरियर का ये सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और उनके बाद जो अपनी छाप छोड़ती आ रही हैं वो फिर से उन्होंने अपनी छाप इसमें छोड़ी है गोलू के कैरेक्टर ने, श्वेता त्रिपाठी ने, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाई है। विजय वर्मा जो त्यागी की भूमिका में हैं, जो ज़बरदस्त हैं। लिलीपुट जो त्यागी के पिताजी की भूमिका में हैं, उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया है। गौर जो कि सीएम साहिबा की भूमिका में है, उनका भी काम ज़ोरदार है। और एक और किरदार जो सेकंड पार्ट में भी उन्होंने काफ़ी इम्प्रेस किया था, इस पार्ट में भी वो काफ़ी कुछ लाइमलाइट पे रहते हैं और ऑलमोस्ट इक्वल हैं बबलू भैया के। वो हैं शरद और वो अंजुम सक्सेना, अंजुम उनका जो
नाम है कैरेक्टर में, वो बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही अ, अच्छा अभिनय इसके अंदर करते हैं। पूरे उनके का किरदार पूरे सीरियल में एक असर डालता है और काफ़ी कुछ ऐसे ही कुछ राज खुलते हैं, कुछ धोखे होते हैं, कुछ इस तरह से इसको बुना क्या है। और जो इसका जो एंड है, वैसे वो एंड में हमको लगता है कि ये चौथा तो आएगा ही, क्योंकि और आगे इसमें इन्होंने इंटरेस्ट बना के रखा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर आपने मिर्ज़ापुर पसंद किया है तो ये और सेकंड पार्ट से आपको निराशा निराशा या खुशी जो भी हुई होगी, तो फिर तो तीसरा पार्ट आपको देखना बनता ही है। आपको खुशी ही मिलेगी। बाकायदा आपको इस तरह की क्राइम थ्रिलर जिसमें ब्लड गॉर और गालियाँ ज़्यादा होती हैं, वो देखना आप पसंद करते हैं। इसे एडल्ट है, इसे आप घर में अगर देखते हैं तो अकेले में देखें, बच्चों के सामने ना देखें। यही मैं रेकमेंड करूँगा और इसको मैं दूंगा 4 स्टार। इसकी परफॉर्मेंस के लिए, इसके सेटअप के लिए, इसकी राइटिंग के लिए, इसके डायरेक्शन के लिए और इसकी ओवरऑल एक टेंस एनवायरनमेंट और एक एलिमेंट जो ह्यूमन साइकोलॉजी का इसके अंदर जो जोड़ा गया है उसके लिए। आप ये मिर्ज़ापुर का थर्ड पार्ट देखिए और हमको बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तब तक के लिए मैं आपका अपना विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगले रिव्यू में बहुत जल्द। और हाँ, हमारा चैनल आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल को फॉलो करिए। खुश रहें, आबाद रहें, फिल्में देखते रहें और OTT सीरीज़ भी देखते रहें। नमस्कार।